बेलाजियो, दी वेनेशन, दी विन, ये बस कैसीनो नहीं थे, ये माइकल शेवाल के शिकार करने की जगहें थीं। कैसीनो अपने ग्लैमर और डेस्परेशन के साथ उसके जैसे आदमी के लिए परफेक्ट थे। मास्टर ओएनएफ डिस्गाइज, एक फैंटम आता जाता रहता है। वो एक परछाई था, देखता, घुलता मिलता, सही मौके का इंतजार करता। माइकल लालच से नहीं चलता था, सच में नहीं। उसे खेल का थ्रिल पसंद था, घर वालों को चकमा देने का एड्रेनालाइन रश। वो दिल से एक जुआरी था, लेकिन उसके दांव रूलेट स्पिन्स पर नहीं, बल्कि एलैबोरेट कॉन्स पर होते थे। उसकी जीत सीक्रेट्स, इंफॉर्मेशन और कभी कभी मोटी रकम। आज रात बेलाजियो नेवादा के आसमान के नीचे चमक रहा था। इसके फव्वारे एक अनदेखी रिदम पर नाच रहे थे, लेकिन अंदर एक अलग तरह का डांस शुरू होने वाला था, ज्यादा बड़े दांव वाला और बहुत गंभीर नतीजों वाला। माइकल इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। आज रात खेल शुरू हो गया था। बंदूक की तेज आवाज रात में गूंज उठी। माइकल अपने सूट में सीधा बैठ गया। बेलाजियो अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था, लेकिन यह आवाज, यह नया था, यह मुसीबत थी। वो बिस्तर से उतर गया, उसकी इंद्रियां अलर्ट पर थीं। वो खिड़की की ओर बढ़ा, उसके नंगे पैर आलीशान कालीन पर बेआवाज थे। नीचे स्ट्रिप जिंदगी से धड़क रहा था, ऊपर हो रहे ड्रामे से बेखबर। गोली होटल के अंदर से चली थी, उसे पूरा यकीन था। उसने ऊपर और नीचे की मंजिलों को स्कैन किया, किसी भी गड़बड़ी के संकेत की तलाश में। हलचल की एक झलक उसकी नजर में आई। दो लोग एक खिड़की के सामने एक गर्मागर्म बहस में उलझे हुए। एक ने अपना हाथ उठाया, चांदनी में धातु की चमक दिखाई दी। एक और गोली, लोग गायब हो गए। माइकल जानता था कि यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था। यह उसकी दुनिया बेलाजियो की दुनिया से टकरा रही थी, और कुछ ने उसे बताया कि यह तो बस शुरुआत थी। माइकल डिस्गाइज का उस्ताद था। प्रोस्थेटिक्स, विग्स, यहां तक कि पोस्चर में भी छोटे छोटे बदलाव। वो कोई भी बन सकता था। आज रात उसे अदृश्य होने की जरूरत थी, दीवार पर एक मक्खी की तरह। उसने एक हाई रोलर की पहचान चुनी, एक बोर करोड़पति जो बैकरेट का शौकीन था। वो कैसीनो में टहलता रहा, उसके कदम नापे हुए, उसका चेहरा उदासीनता का एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मास्क। उसने परफ्यूम, डेस्परेशन और उम्मीद की जानी पहचानी खुशबुओं में सांस ली। स्लॉट मशीनों की खनक, रूलेट व्हील पर धीमी फुसफुसाहट, यह अराजकता की एक सिम्फनी थी, और वो कंडक्टर था। वो एक हाई स्टेक्स पोकर टेबल पर बैठ गया, उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। वो यहाँ जुआ खेलने नहीं आया था, वो शिकार कर रहा था, इन्फॉर्मेशन का शिकार। खिड़की से दिखने वाले लोग कौन थे, उनका खेल क्या था? बेलाजियो अब तक का उसका सबसे चुनौतीपूर्ण स्टेज बनने वाला था। वीआईपी लाउंज बेलाजियो के एलीट क्लाइंट्स के लिए एक अड्डा था। हाई रोलर्स, सेलिब्रिटीज और कभी कभार कोई शेडी बिजनेसमैन। यह जानकारी इकट्ठा करने, सुनने और ऑब्जर्व करने के लिए एकदम सही जगह थी। माइकल बोर करोड़पति के रूप में डिस्गाइज्ड आलीशान परिवेश में आसानी से घुल मिल गया। वो फालतू की बातचीत में लगा रहा, महंगी व्हिस्की की चुस्की लेता रहा और अपने आसपास घूम रही बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता रहा। उसने जानकारी के टुकड़े पकड़े, एक हाई स्टेक्स गेम की फुसफुसाहट, एक रशियन टाइकून, चोरी हुए हीरों की अफवाह। उसकी प्रवृत्ति चीख रही थी। ये शुरू में उसके विचार से भी बड़ा था। एक नाम हवा में तैरता हुआ उसके कानों तक एक सायरन की पुकार की तरह पहुंचा। विक्टर रोस्तोव, एक कुख्यात रशियन ओलिगार्क जो क्रूरता और हाई रिस्क जुए के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। यही कुंजी थी। विक्टर निशाना था, हीरे इनाम थे, और खिड़की से दिखने वाले लोग एक खतरनाक खेल के खिलाड़ी थे। सेक्शन 5 द मार्क, अ वेल नेम्ड विक्टर रोस्तोव कुदरत का कहर था। वो अधिकार की हवा के साथ चलता था, उसका हर शब्द ताकत और खतरे से भरा होता था। वो एक शार्क था और बेलाजियो उसका समुद्र। माइकल जानता था कि उसके करीब पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसे बस सही चारा चाहिए था। उसने रूलेट टेबल पर एक चांस एनकाउंटर की व्यवस्था की, बहादुरी और भाग्य का एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रदर्शन। वो लापरवाही से खेलता रहा, बराबर उत्साह के साथ जीतता और हारता रहा, और हर समय विक्टर को अपनी पेरिफेरल विजन में रखता रहा। रूसी इंट्रीग था। वो ऑडेसिटी की प्रशंसा करता था, और माइकल के पास यह काफी था। उन्होंने बातचीत शुरू की। दो शिकारी एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। माइकल ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई, एक बेफिक्र करोड़पति जिसे जिंदगी की फाइनर थिंग्स पसंद थीं। विक्टर अपनी मर्जी का आदी माइकल के आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ। उसने एक किंड्रेड स्पिरिट देखा, जिंदगी के खेल में एक साथी खिलाड़ी। माइकल ने एक मौका देखा। सेक्शन 6 असेंबलिंग दी क्रू। कोई भी कॉनमैन अकेला नहीं होता, और माइकल कोई अपवाद नहीं था। उसे एक टीम की जरूरत थी, कुशल लोगों के एक समूह की जो उसकी ऑडेशियस योजना की पेचीदगियों को संभाल सके। उसे एक टेक विज, एक मास्टर ऑन फिल्यूजन और कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मुश्किल हालात में खुद को संभाल सके। वो सही लोगों को जानता था। प्रिया थी,
एक कोडिंग प्रोडिजी जो कुछ ही कीस्ट्रोक्स से किसी भी सिस्टम को हैक कर सकती थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थीं, डिजिटल मैजिक बुनती थीं, जो असंभव को संभव बना सकती थी। फिर जेवियर था, एक मास्टर इल्यूजनिस्ट और स्लेट ऑफ हैंड एक्सपर्ट। वो चीजों को गायब कर सकता था और अपनी इच्छा से फिर से प्रकट कर सकता था। उसके हाथ ऐसी गति से चलते थे जो तर्क को धता बताते थे। और अंत में नताशा थी, एक पूर्व MI6 एजेंट जिसके पास नर्व्स ऑफ स्टील थे और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की नैक थी। टीम एकांत सूट में इकट्ठी हुई, हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। माइकल ने अपनी योजना रखी, हर विवरण सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। वे विक्टर रोस्टोव से उसकी हर चीज लेने वाले थे और वे इसे बेलाजियो की नाक के नीचे करने वाले थे। यह एक रिस्की योजना थी, एक खतरनाक खेल, लेकिन संभावित इनाम इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सेक्शन 7 द प्लान अनरेवल्स। डकैती की रात आ गई, अनकही दौलत और आसन्न खतरे के वादे के साथ चमकती हुई। बेलाजियो जिंदगी से धड़क रहा था, अपने गिल्डेड केज के भीतर चल रहे ड्रामे से अनजान। माइकल और उसकी टीम प्रेसिजन के साथ आगे बढ़े, हर कोई अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा था। प्रिया ने कैसीनो के सुरक्षा सिस्टम पर अपना जादू चलाया, ब्लाइंड स्पॉट्स और डाइवर्जन्स बनाए। जेवियर ने एक वेटर के रूप में डिस्गाइज्ड अपने स्लेट ऑफ हैंड का इस्तेमाल विक्टर के ब्रीफकेस को एक डुप्लीकेट से बदलने के लिए किया। नताशा ने स्कारलेट रंग की एक विजन रशियन टाइकून को अपने आकर्षण और बुद्धि से विचलित कर दिया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ। एक अप्रत्याशित सुरक्षा गश्ती दल प्रिया के कोड में एक गड़बड़ से सतर्क होकर उनके ऑपरेशन पर उतर आया। कैसीनो का फ्लोर अराजकता में बदल गया, अलार्म बजने लगे, लाइटें चमकने लगीं और हवा दहशत भरी चीखों से भर गई। माइकल अपनी टीम से अलग होकर खुद को बिल्ली और चूहे के एक घातक खेल में फंसा हुआ पाया। सेक्शन 8 अ फ्रेंड इन नीड। जैसे ही सुरक्षा ने कैसीनो के फ्लोर पर धावा बोला, माइकल ने खुद को एक कोने में फंसा हुआ पाया। वो जानता था कि वो बेलाजियो के सुरक्षा बलों से अकेले नहीं बच सकता। उसे मदद की जरूरत थी और वो भी जल्दी। वो अपने फोन के लिए पहुंचा, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर उड़ रही थीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो अब उसकी मदद कर सकता था। नाम उसकी स्क्रीन पर चमक उठा, एंजेल। यह एक जुआ था, इस अराजकता के बीच उसे कॉल करना। लेकिन वो बिजनेस में सबसे अच्छी थी, एक फिक्सर जिसके कनेक्शंस पावर के सबसे ऊंचे एशेलॉन्स तक पहुंचते थे। अगर कोई उसे इस गड़बड़ी से बाहर निकाल सकता था तो वो एंजेल थी। लाइन पर क्रैकल हुई और एक शांत कलेक्टेड आवाज ने जवाब दिया, माइकल, मुझे लगा कि तुम छुट्टी पर हो। उसके लहजे में अम्यूजमेंट का एक संकेत था, यहां तक कि संकट के बावजूद भी। मेरी छुट्टी अभी और भी दिलचस्प हो गई है, माइकल ने जवाब दिया। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एंजेल, मैं थोड़ी मुश्किल में हूं। सेक्शन 9 इज अ फ्रेंड इंडीड। एंजेल अपने नाम पर खरी उतरी। कुछ ही मिनटों में बेलाजियो के सुरक्षा फीड्स झूठे अलार्म से भर गए, जिससे ध्यान माइकल के स्थान से हट गया। उसके ऊंचे पदों पर दोस्त थे, ऐसे लोग जो उसके एहसानमंद थे, और वो उन्हें बुलाने से नहीं डरती थी। उसे एक कोडेड मैसेज मिला जो उसे एक सर्विस एग्जिट की ओर ले जा रहा था। दालान सुनसान था, हवा तनाव से भरी हुई थी। वो सुरक्षा गार्डों की दूर की आवाजें सुन सकता था, उनके कदम गलियारों में गूंज रहे थे। वो बाहर के दरवाजे से ठंडी रात की हवा में निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक चिकनी काली कार उसका इंतजार कर रही थी, उसका इंजन धीरे से गड़गड़ा रहा था। एंजेल पहिए के पीछे थी, उसके होठों पर एक ब्राइट स्माइल खेल रही थी। अंदर आ जाओ माइकल, उसने कहा। उसकी आवाज अराजकता के बीच शांत थी। चलो तुम्हें यहाँ से निकालते हैं। जैसे ही कार बेलाजियो से दूर स्प्रेड हुई, स्ट्रिप की चमकती रोशनी रियर व्यू मिरर में रिसीडिंग होती गई। माइकल जानता था कि वो बाल बाल बच गया है। वो डकैती को अंजाम देने में नाकाम रहा था, लेकिन उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। हाई स्टेक्स जुए की दुनिया में घर हमेशा जीतता है, बेशक जब तक कि आपके पास कोई एंजेल न हो।